जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मालूम है भारत कब आजाद हुआ था? कब? और इसके आगे भी कुछ मालूम है? मुसलमान है तो मालूम होना चाहिए। 15 अगस्त 1947, 27 रमजान दिन जुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी याद रखना जी। 27 रमजान दिन जुमा भारत जब आजाद हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी को घेरा। का बधाई हो फादर ऑफ नेशन गांधी जी, बधाई हो कि चंद वर्षों में आपने इतने बड़े विशाल भारत को फतह कर लिया। तो गांधी जी ने डांट कर कहा था, चुप, मुझे देर हो गई भारत फतह करने में। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में फतह करके दिखा देते। अल्लाह 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 अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबा बाबा। पे जो प्यास लिखा है, किसकी मजाल प्यासा कहे आले नबी को, दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास लिखा है। खुलूसो प्यार के जज्बों को आम करने लगो कि दुश्मनों के दिलों में क़याम करने लगो। सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है, गरीब लोगों को पहले सलाम करने लगो। सुनो, गुरूर से बचने का एक तरीका है, पहले गरीब लोगों को सलाम करने लगो। अब मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मेंबर शरीफ पे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुदादाद सलाहियतों के मालिक, साहिबे तर्ज अदीब, आफाकी ख्यालात का साहिबे सज्जादा, दुआए सरकार सुरकाही, अताए हुजूर ताजु शरिया, पीरे तरीकत, खतीबे यूरोप एशिया, अल्लामा अलहाज सैफुल्लाह अलवी साहब किबला माइक पे तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक नारा मोहब्बत के साथ तमाम हजरात जिंदा दिली के सबूत देते हुए नारे का जवाब, नारे तकबीर। अरे हाथ उठा दे, इस हाथ में ताकत अल्लाह ने नबी के सदके में, अल्लाह की दी हुई ताकत है। और अल्लाह की किबराई बयान करने की बात आए तो मोहब्बत के साथ दिल लगा के दोनों हाथ उठाए और जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार सुरकाही, सरजमीने चकमाल शरीफ, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला। न अहले ज़र, न दुनिया ने, न दुनियादार ने रखा, हबीबे खालिके कौनैन के बीमार ने रखा। अरे बुलंदी दे सलामी क्यों न सैफुल्लाह अलवी को, है जिनका नाम खुद तेगे अली सरकार ने रखा। ये पहला जलसा है मेरी जिंदगी का 42 साल में, जो तकरीर से 48 घंटा पहले वक्त बता दिया गया है। लेकिन कमेटी वाले सुन ले, आपने मुझको अपने वक्त पे नहीं बैठाया है, इसलिए मैं किसी पाबंदी का शिकार नहीं हो सकता। मैं मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। बहुत नाम सुना है चकमाल वालों का, आज पहली बार मैं आया हूं। मोहब्बत से जरा या हुसैन बोल दीजिए जरा, और अपना वॉल्यूम आप लोग बढ़ाइए। आप लोग या हुसैन बोलिए हाथ उठाकर। मैं सूफी साहब मतलब पेश कर रहा हूँ कि नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है। इतना धीरे बोलने पर तो हम अब्बा को शेर नहीं सुनाते थे। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। और तमाम रुए जमीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार सुरकाही, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला। अभी भी आप लोग रंग में नहीं आए हैं, न मैं रंग में आया हूं। आप लोगों को रंग में आना है। हाँ, मेरी नजरें कुछ लोगों को तलाश कर रही है। मिंटू भाई बनिया से मैं
ताकि मेरा ऐब छुप जाए। मैं फिर 4 मिसरे पढ़ूं? हैं? बहुत बड़े आलिम का बेटा हूं मैं, बहुत बड़े आलिम का बेटा हूं और बहुत बड़े वली ने मेरा नाम रखा है, इसलिए मतलब सुनिए। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। इबलीस भागे सूरह वन्नास के डर से, और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। शेरे खुदा के शेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। कुछ बोलिएगा आप लोग। एक शेर बर्दाश्त कीजिए अगर बर्दाश्त हो सके तो। 2 मिसरा तो समझ में नहीं आएगा और तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। गुड्डू भाई, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। एक माहौल बनाइएगा। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। माहौल बनाइए, मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। फिर मैं बतला पड़ा हूं हजरत। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, या रसूल अल्लाह। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है। अरे माशाअल्लाह, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। या हुसैन, छुपना तो हाथ उठा के या हुसैन। माशाअल्लाह, हाथ उठा के जवाब दो, हाथ उठा के जवाब दो, बोलो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह। मैं 4 मिसरे और पढ़ूं? पढ़ूं? मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। हाँ, कभी मैं आया नहीं हूं मुहर्रम में इधर, पहली बार आया हूं, इसलिए खुलकर सुनिए मुझसे। सोफी साहब तवज्जो दें, बहुत भयानक किस्म के अशार जा रहे हैं आप, संभालना आपका काम है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। रुस्तम भाई, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। हुसैन, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। संभालिएगा। संभालिएगा। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। मैं इतना कीमती शेर को बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। बैठ जाइए उधर, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। कटा क्या है। अगर इजाजत हो तो आखिरी 4 मिसरे भी सुना दूं, मगर या हुसैन कहना होगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत ये दुनिया का वाहिद नाम है जो कुर्बानी से पहले अपनी सिफत बयान करता है, शहादत से पहले अपना रंग दिखाता है। ये दुनिया का पहला नाम है जो अपने बलिदान से पहले अपने जौहर को सब्र के खिलाफ से बाहर निकालता है। ये दुनिया का पहला नाम है, ये दुनिया का पहला नाम है
जो अपनी कुव्वत और अपनी ताकत का इजहार मैदान में आने से पहले करता है। चकमाल वालों, नामे हुसैन में 4 हर्फ है, छोटी सीन, ये नून, ये नामे हुसैन है। नाना ने हुसैन नाम रखा है। आखिर ये हुसैन कौन? मैंने तसव्वुर में सवाल किया। ऐ करबला में सर कटाने वाले, नारा लगाओ, उलमा आ रहे हैं। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, फैजाने सरकारे दीवान शाह अलैहि रहमा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए तो जरा सा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तसव्वुर में पूछा, ऐ सर को सजदे में रखने वाले हुसैन, आपके नाम का मकसद क्या है? मैं सिर्फ आपसे मुखातब हूं। कौन हुसैन? सूफी साहब, पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। अल्लाह। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई दूसरे हर्फ ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? तीसरे हर्फ ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे हर्फ से पूछा कौन हुसैन? का नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब इस बैकग्राउंड में 4 मिसरे सुनिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। सुभान अल्लाह। ये भी तो मिसरा समझ में नहीं आएगा, मगर सुभान अल्लाह कहना होगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने चकमाल शरीफ, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुआ करें कि मेरी आवाज ठीक रहे। वैसे ठीक है, आज कुछ ठीक है। एक बात बताओ भाई चकमाल वालों, या जो लोग जलसे में आए हो, आप लोग बकरी खस्सी देखे हैं कि नहीं? तो बोलते क्यों नहीं है? क्या हो गया आप लोगों को? देखे हैं? बकरी की हिस्ट्री जानते हैं? नहीं। बकरी का जन्मदिन कब हुआ था? हाँ, जिस दिन पैदा हुई पहली बकरी, वो जन्मदिन कौन है? पहली बकरी 10 मुहर्रम। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात की हर मखलूक की पैदाइश की तारीख 10 मुहर्रम। अल्लाह 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 अल्लाह। आसमान, जमीन, सूरज, चांद, तारा, कहकशां, पानी, हवा, दाना, जमीन, सबकी पैदाइश की तारीख 10 मुहर्रम। जोर से बोलो, 10 मुहर्रम। जब पहली बकरी दुनिया में पैदा हुई, उस वक्त से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हजारों बरस तक पूरी कायनात में जितनी बकरी या बकरी के बच्चे हुए, सब सफेद। इसमें कोई कलर नहीं, न लाल, न काला, न चितकबरा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिला रहे पोखरी पर। पोखरी हालांकि उर्दू नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए कहना पड़ा। पोखरी पर और पानी पिलाते पिलाते सोच रहे, या अल्लाह, हर मखलूक में रंग है, कलर है, नाक है, नक्शा है, कद है, काठी है, मगर ये बकरी तेरी मखलूक है, इसमें कोई रंग क्यों नहीं? एक बात आई हो गई। अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बकरियों के पेट में बच्चे आ गए। रोस्तम भाई जी, नवाजिश। बच्चे आ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया?
कि जिस पोखरी पर रोजाना पानी पिलाते थे उसके चारों तरफ कहीं लाल कहीं काला कहीं सफेद कपड़ा लगा दिया। अब बकरियां रोजाना पानी पीकर पेट में बच्चा रखकर सर उठाकर उन्हीं रंगीन कपड़ों को देखती थी। तो जब 6 महीने के बाद पहली बार अब बच्चों ने दुनिया में बकरियों ने बच्चा दिया तो इनकलाब आया कि पहली बार कोई लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा हुआ। दुनिया वालों ने पूछा, ऐ ईसा रोहुल्लाह, अब तक तो बकरियों में कोई कलर नहीं था मगर आज बकरियों में कलर कैसे आ गया? ईसा रोहुल्लाह जवाब देते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है कि पेट में जब बच्चा होता है माँ जिस मंजर को देखती है बच्चा उसका अक्स लेकर आता है। माँ जिस चीज को देखती है बच्चा उसका मिजाज लेकर आता है। माँ जिस सिफत को देखती है बच्चा वो सिफत लेकर आता है। अब बेबाला बिला मुबालका कहने दो कि बकरियों के पेट में बच्चे थे, लाल और कपड़े काले कपड़ों को देखा तो जानवर के बच्चे चितकबरे हो गए। मगर फदीना में सैयदा फातिमा के शिकमे नूर में हुसैन है और फातिमा मुस्तफा का सजदा देख रही है, अली की शुजाअत देख रही है। अब हुसैन पैदा हुए तो मुस्तफा की नबूवत का राज लेकर पैदा हुए और अली की शुजाअत का तमगा लेकर। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला। एक बार दोनों हाथ उठाए, मोहब्बत से कहे या हुसैन। सब लोग या हुसैन, जब पीछे खड़े हो भी कहे या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन। बस चंद मिनट मुझे आप सुन लीजिए। आज मैं जरा अलग थलग में जा का हूं। बहुत सारे लोग तकरीर करते हैं हजरत कि मेरे हुसैन ने जब देखा कि अब असगर का बचना मुमकिन नहीं है, ये मेरी तकरीर नहीं है, कुछ लोग करते हैं, तो खेमे में गए, झोले से ने असगर को उतारा, उतार कर हाथ में लिया, करबला के मैदान में गए, यजीदियों से कहा कि 6 महीने के बच्चा से क्या झगड़ा है, कम से कम इसको तो पानी दे दो। बंद करो ये जबान, जो साकिए कौसर का नवासा होगा वो यजीदी दरिंदों से खैरात नहीं मांग सकता, वो खैरात नहीं मांग सकता। का फिर गए क्यों? का यही तो समझने का फेर है। आप बताओ, आप 6 महीने का बच्चा देखे हो कि नहीं? या अल्लाह, किसी पीर साहब को बुलाना होगा क्या, है ना? 6 महीने का बच्चा सुबह उठ के बोलता है मम्मी चाय बिस्किट, दोपहर में बोलता है दाल भात भाजी, शाम को बोलता है बिस्किट, रात को बोलता है रोटी सब्जी। बोलो जोर से। पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है, पेट में दर्द होता है तो बोलता है कि दवा कहाँ है। नहीं, 6 महीने का बच्चा है, कुदरत ने खामोशी का ताला लगाया है। भूख लगेगी रोएगा, पेट में दर्द होगा रोएगा, सर में दर्द होगा रोएगा, पेशाब लगा है रोएगा, पखाना लगा है रोएगा, तेल की मालिश चाहिए रोएगा, माँ का की गोद चाहिए रोएगा, बाप का हाथ चाहिए रोएगा, बहन की गोद चाहिए रोएगा, दादी की आगोद चाहिए रोएगा। वो बोल नहीं सकता नानी कहाँ है, वो बोल नहीं सकता दादी कहाँ है। अल्लाह ने माँ को इतना इल्म और शऊर दिया है कि बच्चा जब रोता है तो माँ वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। करबला के मैदान में नन्हे असगर रो रहे थे तो तूने कैसे समझ लिया कि पानी के लिए रो रहे थे? मेरी मोहब्बत की नजर तो कहती है जब 70 कट गए और हुसैन पाक ने देखा अब मेरे अलावा कोई नहीं है, तब खेमे के दरवाजे पर जाकर कहते हैं ए बहन ज़ैनब मुझे तैयार कर। तब नन्हे असगर रोने लगे, नन्हे असगर रोने लगे। कहा बाबा जान खबरदार अभी तैयार मत होइएगा, 70 कट गया तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर बाकी है, अभी नन्हा असगर बाकी है। रोते रोते नन्हे असगर कह रहे हैं। इमाम हुसैन ने हैरा से कहा ए बेटा तेरा पाँव छोटा है, तेरी कलाइया छोटी है, तू करबला के मैदान में कैसे चलेगा? तो फिर नन्हे असगर ने रोते रोते कहा ए बाबा हुसैन आज मेरे पाँव छोटे हैं तो सवाल आता है मैं करबला में कैसे चलूंगा? कल मदीना में आपके पाँव छोटे थे तो नाना के
कांधे पर जाते थे, आज मैं बाबा के कांधे पर जाऊंगा और करबला को हिला कर रख दूंगा। सुनो, नन्हे असगर पानी के कतरों के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीन चकमाल शरीफ, अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना 7 साल के हैं मेरे हुसैन, सुभान अल्लाह। आप लोग हिम्मत तोड़ते रहे। 7 साल के हैं मेरे हुसैन, तवज्जो देना। नवाजिश नवाजिश नवाजिश। 7 साल के, अकेले हैं। सुनने का मूड है? नवाजिश। मेरा मूड बनाइए आप। करम नवाजिश। अकेले निकले, जैसे ही अपनी माँ फातिमा के दरवाजे से बाहर निकले, सामने एक फकीर खड़ा है, उसने पेट से कपड़ा हटा दिया, कहा हुसैन तेरे नाना का तेरे बाबा का तो बहुत खाया, हुसैन 3 दिन का भूखा हुआ, आज तुम खिला दो। अल्लाह ये इस कोना से भी आवाज उठना चाहिए, अल्लाह मीडिया स्टैंड से भी, आज तुम खिला दो। हुसैन मुस्कुराए। जिंदगी का पहला सवाल ही था जिसने हुसैन से सवाल किया। दिल ही दिल में सोच रहे, लगता है कि मेरे करम का भी दरवाजा खुल गया है। फकीर का एहतराम अहले बैत कैसे करते हैं सुनो। बिस्तर की चादर को ठीक किया, बाबा अली का बिछौना है, कहा देखिए आप बैठिए, जाइएगा मत, माँ को कह के बनवाने में टाइम लगेगा, मैं लेके जरूर आऊंगा। ऐसे सुनिएगा, मैं सुना नहीं पाऊंगा, कुछ बोलना होगा मेरे साथ, समझे। मैं अली स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर की बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। बेशक। अब इससे बेहतर कोई मैं जुमला नहीं कह सकता अली स्टेज के लिए। मेरे हुसैन गए, अम्मी जान बड़ा खुश हो, बोला क्या हुआ? बोला अब तक तो नाना से बाबा से मांगता था, आज पहला सवाल ही है जिसने मुझसे मांगा। अल्लाह 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 है। जगह फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गई, थर्रा गई, लपक कर नन्हे हुसैन को गोद में बैठाया। कहती है बेटा क्या किया तुमने? कहा माँ क्या करता, जिंदगी का पहला सवाल ही था, अल्लाह अल्लाह। इनकार का सवाल नहीं पैदा होता। मैंने बाबा अली के बिस्तर पे बैठाया है, जल्दी से चंद रोटियां दे दो, सालन दे दो, फकीर का पेट भर दो। माँ ने तलब कर कहा बेटा जान रहे हो 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, पूरे खानदान के लोग भूखे हैं, कैसे हम गरीब को खिलाए? अल्लाह अल्लाह। नन्हे हुसैन कहते माँ हमको सब मालूम है कि तू कितनी पावर वाली। बोलो यार बोलो, धक्का गाड़ी हमसे मत चलवाओ, मैं जानता हूँ तू कितनी ताकत वाली है। क्या जानता है? क्या एक रात मुझको नींद नहीं आई तो मैं बाबा अली की गोद में चला गया। उन्होंने सर पे हाथ फेर कर कहा नींद नहीं आई बेटा हुसैन? का नहीं अब्बा। का एक दिन का वाकया सुनाओ। तेरे चचा उस्मान ने तेरे नाना को दावत दी सहाबा के साथ, तेरे नाना को बहुत अच्छा खाना खिलाया और हर कदम के बदले गुलाम को आजाद किया, तो मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने फातिमा से इसका इजहार किया तो तेरी माँ ने कहा जाइए आपको खुश रखना ही मेरा काम है, जाइए नबी को दावत दे के आइए सहाबा के साथ। कहा घर में चूल्हा नहीं जला, फिर कैसे हम दावत देकर आए? कहा जाइए ना आप दावत दे के आइए, इंतजाम करना मेरा काम है, दावत देना आपका काम है। ए हुसैन क्या बताएं, हम तो दावत दे दिए और तेरे नाना हजारों आदमी के साथ आ रहे हैं और घर में एक दाना नहीं है, मगर जब घर में कदम रखा तो देखा तेरी अम्मी फातिमा ने अपना दुपट्टा बिछाकर सर को सजदे में डाल दिया है। शौहर की आबरू बचा ले, शौहर की आबरू बचा ले। ए हुसैन क्या बताएं, जन्नत से फरिश्ते नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए और तमाम लोगों ने शिकम सैर होकर कहा ए माँ जब बाबा अली के लिए तू नेमत का दस्तरखान बुलवा सकती है तो बेटा हुसैन के लिए नहीं? क्या बेटा हमेशा पावर दिखाना ठीक बात नहीं है, ले काम कर, ये नया नया कपड़ा है, ये ले आकर सामने रोड के किनारे यहूदी की दुकान है, जाकर ये कपड़ा बेच
दे और खाने पीने का सामान ले आ, मैं तेरे मेहमान को भीख भूखा न जाने दूंगा। चकमाल वालों अपने कान और अपने दिमाग खोल कर रखना, यहूदी हर दौर में इस्लाम का और बानिया इस्लाम का मजाक उड़ाता है, हर दौर में उड़ाता है। और जितने सऊदी दरिंदे हुकूमत के तख्तों पर बैठे हैं उनकी 10-10 घरवालियां वही यहूदियों की बेटियां होती है और जो है नसारा की बेटियां होती है। यहूदी ने हुसैन के हाथ में कपड़ा देखकर कहा, हुसैन कैसी मजबूरी आ गई कि घर का कपड़ा बाजारे तिजारत में बेचने आ गए। हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, जालिम जबान संभाल कर रख, मैं आले पैगंबर हूँ, जरूरत के लिए नहीं आया हूँ, नाना की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आया हूँ। चकमाल वालों इस्तेकबाल करो, मैं रह कर बीच में रुक कर आपको धक्का नहीं देने वाला हूँ। कहा ये मेरे नाना की सुन्नत को आबाद करना है। कहा कैसी सुन्नत? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, भूखे को खाना खिलाना मेरे नाना की सुन्नत है। देख आंख में उजाला है तो मेरे बाबा के बिस्तर पर एक भूखा बैठा है, खाना खिलाना है। यहूदी ने देखा है, आंखें मला है, यकीन नहीं आया, उतर कर मौला अली के बिछौना के पास आया और पलट कर जब गया है हुसैन पाक को पकड़ कर झंझोड़ दिया है। ए हुसैन क्या कर रहे हो? जिसे खिला रहे हो उसे पहचान भी रहे हो? हुसैन ने बचपन में कहा था गैब ता पैगंबर का नाती हूँ, इसलिए मैं सब जानता हूँ वो कौन है। कहा हुसैन तुम कुछ नहीं जानते, अगर जानते तो तेरा जूता होता और उसका सर होता, तुम नहीं जानते वो कौन है। कहा चलो तुम ही बताओ वो कौन है। कहा से 6 महीना पहले मदीने के बच्चों के साथ तीर का निशाना ठीक कर रहे थे, तेरा तीर खता कर गया, तीर की तलाश में तू बाहर निकला, प्यास से भी लग गया, तेरी जबान सूख गई तो तुमने एक दरवाजे पे दस्तक देकर कहा था कोई है जो औलादे मुस्तफा को पानी पिला दे। तो एक आदमी ने निकल कर तेरे गाल पे तमाचा मारा था। कहा ये वो दरवाजा है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है मगर आले पैगंबर पानी नहीं पी सकता, चल भाग। हुसैन क्या वो जालिम याद है? कहा हाँ याद है, और आज तक उसके तमाचे की जलन मेरे गाल में है। कहा नहीं तुम नहीं या तुम्हें याद नहीं, आज जो तेरे बाबा के बिस्तर पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। 7 बरस की उम्र में हुसैन कहते हैं कसम परवरदिगार की मैं पहचान रहा हूँ वही है। का फिर भी खिला रहे हो? कहा का वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था और भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने सरकार सुरकाही, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस। करबला में उतर गया कोई, करबला में उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई, और प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोल दीजिए या हुसैन। अभी भी मेरे पास आधा घंटा बाकी है, आप घबराइए मत, मैं एकदम वक्त पे तकरीर खत्म करूंगा। जितने बजे मैं शुरू किया हूँ ठीक एकदम पूरा 60 मिनट का टाइम है, मैं 60 मिनट 5 सेकंड इंशाअल्लाह ताला नहीं होने दूंगा, वक्त पे तकरीर खत्म करूंगा। मेरा हुसैन लाजवाब, मेरा हुसैन लाजवाब, मेरा हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। बोलो ना कुछ तो बोलो, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। गुस्सा दिलाओगे पूरा मजमा खड़ा कर दूंगा, इसलिए कि सुरकाही का रहने वाला हूँ, जलाल बहुत तेज चढ़ता है हमारा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा आगे नहीं बढ़ूंगा। हुसैन हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। सोफी साहब किबला अरबी का एक लफ्ज बोल रहा हूँ जी, अरबी का एक लफ्ज है सब्बी तकदामना। मिंटू भाई सुनो, सब्बी तकदामना इसका माना होता है इसके कदम को साबित रखना, इसके कदम को मजबूत रखना, इसके कदम को एक जगह पर एकदम पक्का टिका कर रखना। सब्बी तकदामना। अगर तकरीर सुनते हो तो आ जाओ रंग में, आप हजरत इमाम हुसैन है। जब कुर्बानियों पे कुर्बानियां हो गई, अब इमाम हुसैन जब नौशाए बज़ में जन्नत बनकर निकले हैं, इमाम हुसैन जब जन्नत के सरदार बनकर निकले हैं, तवज्जो दीजिए मेरी तरफ से। अचानक शारबानों की आवाज आई, सब्बी तकदामना। उम्मे रुबाब
वहाब ने कहा सब भी तक दामना, उम्मे लैला ने कहा सब भी तक दामना, सकीना ने कहा सब भी तक दामना, आबिद बीमार ने कहा सब भी तक दामना, जैनब ने कहा सब भी तक दामना, अब्बास ने कहा सब भी तक दामना, कासिम ने कहा सब भी तक दामना, कासिम की रूह ने कहा सब भी तक दामना, अकबर की रूह ने कहा सब भी तक दामना, अफसर की रूह ने कहा सब भी तक दामना, अंसार की रूह ने कहा सब भी तक दामना, आवान की रूह ने कहा सब भी तक दामना, आसमान ने कहा सब भी तक दामना, सूरज ने कहा सब भी तक दामना, चांद ने कहा सब भी तक दामना, सितारों ने कहा सब भी तक दामना, से हवा ने कहा सब भी तक दामना, फजा ने कहा सब भी तक दामना, खला ने कहा सब भी तक दामना, नारे फुरात ने कहा सब भी तक दामना, तलवारों ने कहा सब भी तक दामना, सब भी तक दामना, नेज़ों ने कहा सब भी तक दामना, जुल्म ने कहा सब भी तक दामना, सब्र ने कहा सब भी तक दामना। जब जख्मी होकर जमीन पर आए तो कान में आवाज आने लगी सब भी तक दामना, सब भी तक दामना, सब भी तक दामना, सब भी तक दामना। हुसैन चौंक गए, अब तक तो सबकी आवाज थी मगर ये तो मेरे नाना की आवाज है। या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चकमाल शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जवाब दीजिए सब लोग, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या हुसैन, वाह वाह वाह, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन बोलो, हाथ या उठा हुसैन, 10 मुहर्रम को तो बेगर नियत के बोले थे, आज नियत करके बोलो या हुसैन, या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, वाह वाह वाह, ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब भी तक दामना, सब भी तक दामना, सब भी तक दामना, सब भी तक दामना, सब भी तक दामना। ए परवरदिगार, मेरे हुसैन का कदम साबित कदम रखना, हुसैन का कदम मजबूत रखना। अचानक मेरे हुसैन ने सर को सजदे में रखा है। अब चकमाल वालों अपने आप को ऊंचा करो, सर को सजदे में रखा। सर जब बहुत लंबा हो गया तब सरगोशी हुई है, कान में हल्की आवाज आई, ए मेरे हुसैन अब तो सर उठा ले। कहा नाना अभी नहीं उठाऊंगा। कहा क्यों? कहा इबादत तो पूरी हो गई मगर जरूरत बाकी है। का कैसी जरूरत? का नाना बहुत पीछे चलना होगा। अब मैं अरबाब स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा, नकीब जलसा का पूरा जोर चाहूंगा और सूफी साहब की दुआएं चाहूंगा। नाना बहुत पीछे चलना होगा। का कितना पीछे चलना होगा? का मेरी पैदाइश का तसव्वुर तक नहीं था, अली और फातिमा की शादी का तसव्वुर तक नहीं था। अली भी छोटे छोटे आपके दामने तरबियत में थे और मेरी माँ के पाँव भी बहुत छोटे छोटे थे। अचानक तवाफे काबा करते हुए आप सहाबा के साथ न जाने किस वक्त कैसे बाबे हिलाल की तरफ निकले। सारा दिन चला गया, नाना आप नहीं आए। सारी रात चली गई, नाना आप नहीं आए। हर चौक चौराहे पर जालिम और अबू जहल के हवारी नंगी तलवारें लेकर इंतजार करते थे आपका। सहाबा धाड़े मार कर रोने लगे, कहीं जालिमों की भेंट तो मेरा पैगंबर न चढ़ गया। इसी इंतजार में दूसरा दिन भी कट गया, दूसरी रात भी कट गई। तीसरा दिन जब आया है तब मेरी माँ ने मेरी नानी खदीजा का दरवाजा खोला है, सामने काबा में कदम रखा है। चकमाल वालों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। मेरी माँ ने सामने काबा में कदम रखा और अबू बकर को मुखातब करके कहा, अबू बकर मेरा बाबा कहाँ है? हजरत अबू बकर और तमाम साहबा चीख मार मार कर रोने लगे। कहा फातिमा अगर तेरे अब्बा का पता होता तो तेरी तलाश से पहले तेरे करीब कर देता, मगर आंखें फतरा गई, हमारा पैगंबर नहीं मिल रहा है। तब मेरी माँ ने मुस्कुरा कर कहा था तुम तलाश करो, सहाबी की हैसियत से फातिमा तलाश करेगी, रसूल की बेटी की हैसियत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम बिहारी, सरजमीने चकमाल शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चली है मेरी माँ, सुभान अल्लाह। एक बार बोल, सुभान अल्लाह। प्यार से भैया आप लोग भी बोल दो ना, खाना नहीं खाए हो क्या? कोई कह ही नहीं सकता माई का लाल पूरी दुनिया में के मजार के उर्स में आया खाना न खाया। हाय 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 हाय, कह ही नहीं सकता है? मैं तो बड़े बड़े मिनिस्टरों को चैलेंज करता हूँ, समझे? बड़े बड़े मिनिस्टरों को चैलेंज करता हूँ। कहते हैं कि हम ये फंड लाए, ये फंड लाए, जितना लाया हो सब बेकार, हमारे फंड के आगे सब बेकार।
बोला तुम्हारा क्या फंड है? मैं कहा डेली मैं 5 करोड़ गरीबों को खाना खिलाता हूँ। आहा, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 करोड़ गरीबों को रोजाना मुसलमान खाना खिलाता है। बोला कैसे मौलाना? बोला भारत के जितने मदरसे हैं वो तेरे टैक्स पे नहीं चलते, मुसलमानों के चंदे पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एकदम तोला, एकदम एकदम तोला। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ चली है तलाश करने। मोमेंट बनाओ यार, मोमेंट बनाओ। आहा, मैं आ गया हूँ रंग में, बस जरा सा इस्तेमाल कर लो मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए तलाश में। जानती थी कि मेरे नाना आप वो कबीस पहाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं। सोफी साहब किबला, मेरी माँ ने, तवज्जो है, देख रहे हैं आप लोग मुझे, कभी कभी एक्शन भी देखिएगा। मेरी माँ ने वो कबीस पहाड़ी के पत्थर पे हाथ रखा, रखने के बाद मैं, देखिए मेरी तरफ, एक तरफ चल दिया। मैंने तसव्वुर में पूछा आकाज़ादी फातिमा ये क्या हुआ? कहा सब रास्ता पूछते हैं कि वो कहाँ है, और मैं बाबा की खुशबू से मालूम कर रही थी कि मेरे अल्लाह बाबा अल्लाह कहाँ अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना मेरी माँ पढ़ने लगी, वाह, ऐसे बगैर हाथ हाय लगाए, हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नाना मेरी माँ पढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते थक गई। एकदम आपका इम्तिहान है, अगर कैच कर लो तो मजा आ जाएगा। थक गई, सांस फूल गई, दम उखड़ने लगा, जोड़ों में दर्द हो गया। एक जगह ठहर कर मेरी माँ सांस लेने लगी, सांस लेने लगी, सांस लेने लगी, सांस लेने लगी। अल्लाह अल्लाह। अचानक मेरी माँ के कान में नाना आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे जब तक पूरा मजमा हाथ नहीं उठाएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, उम्मती, अल्लाह अल्लाह रब्बे हबली अल्लाह, उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह, बस वाले, 3 दिनों से नाना मेरी माँ ने आपकी आवाज नहीं सुना, इसलिए दौड़ी है मेरी माँ। देखा कि एक चट्टान पे आप सजदे में है, रो रो कर कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह 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 अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती। 3 दिनों में इतना रोए हैं आका नाना कि जिस पत्थर पे आप सजदा रेस थे, पत्थर के चारों तरफ बरसात की तरफ पानी जमा था। सर सजदे में रख के कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती। 3 दिनों से मेरी माँ ने देखा नहीं, घबरा कर नाना आपकी पीठ पे हाथ रख दिया। आपने चौक के सर उठाया तो देखा फातिमा है। रोते हुए आपने फातिमा की कलाई पकड़ कर कहा, ए फातिमा तूने गजब कर दिया, काश तूने मेरा सर न उठवाया होता तो जब तक मेरी उम्मत के तमाम लोग बख्शे न जाते तेरा बाबा सर न उठाता। मगर अब तो कुछ लोग बाकी रह गए, उनको कैसे बख्शवाएंगे? तो करबला से हुसैन कहते हैं नाना माँ ने सर उठवा दिया था, आज उसी का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए सर को सजदे में रखा है, जिसे बख्शवाना है बख्शवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चकमाल में आने वाले अगर शायर का आप अच्छा सुनते हैं, कभी कभी खड़ा होकर सुनते हैं, तो आज बता दीजिए कि छत से हुसैनी आए हैं, तकरीर भी हम मोहब्बत के साथ सुनते हैं। सब लोग खड़े हो जाओ मोहब्बत के साथ, एक नारा मोहब्बत के साथ, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान उमर फारूक आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उल्फत में खर्च करके जरो माल आ गए, हर साल जैसे आते हैं इस साल आ गए। जैसे सुना है कि उर्स है बाबा दीवान का, अरे दीवाने सारे देखिए चकमाल आ गए, दीवाने सारे देखिए चकमाल आ गए। जरा फिर रंग जमाइए, या हुसैन बोलिए, अरे मोहब्बत से बोलिए नहीं हुसैन। हाँ मुसलमान, जहां रहो अपना रंग, जहां रहो अपना रंग, जहां रहो अपना रंग जमा के, जहां रहो अपना रंग, बोलो ना, जहां रहो अपना रंग जमा के। हमसे लोग पूछते हैं मौलाना आप इतना सफर करते हो, ट्रेन में डर नहीं लगता? हमने कहा है भाई एकदम टाइम पे पैदा हुए, हम टाइम पे मरेंगे, आगे पीछे मुमकिन नहीं है।
जहां रहो अपना रंग, आप लोग बोलिए नहीं रहे, जहां रहो अपना रंग। वाह, कैसे? हाथ में काला लाल धागा बांध के, ताकि कोई ना समझे कि मोहम्मद इनाम है कि गंगूराम है। कैसे कैसे रंग जमा? कैसे? बाहर से कमा के आओगे, ताड़ गाछ के नीचे बैठ के रंग जमाओगे? बीवी खाना ठीक से न बनाए तो 3 तलाक दे के रंग जमाओगे? माज़अल्लाह। अबे रंग जमा, रंग, और रंग किसी के बाप का नहीं हो, हुसैन पाक का। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंटू भाई इधर देखो, रंग जमा। आपको मालूम है 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा यह पांव टूट गया था। मैं 1 साल कहीं जलसे में नहीं गया। मुहर्रम आ गया, मैं बिस्तर पे हूँ। कलकत्ता वालों ने देखा कि मामला ठीक है, मौलवी फंसा हुआ है कलकत्ते में, जाओ इसको एम्बुलेंस से उठा के लिया। अल्लाह, मगर तकरीर सुनो, आए लोग जबरदस्ती उठा के ले गए। जी हाँ, मुजफ्फरपुरी शमशेर अनवर नेपाली उठा के ले गए। मटिया बुरुज कलकत्ता में एक जगह है जिससे पहले एक चौराहा है रामनगर, वहां देखा 10-12 ड्राम रखा है लाल कपड़ा से ढक के, और नौजवान मुसलमान खड़े हैं। उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा लाल था। हमको सियासत से बहुत दूरी है, हम आगे बढ़ गए, अजमल आगे बढ़ गए। पान खाए थे, शायद थूकने के लिए घूमे तो देखे जितने नौजवान ड्राम के पास थे सब टोपी पहने हुए। तो मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब नेता आने वाला नहीं है। का कैसे मालूम आपको? बोले जब नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता है, नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। अल्लाह जी, बैक करो गाड़ी। बैक किया तो मैंने एक नौजवान से पूछा, अबे ड्राम में कहा है? तो हम ही को नापने लगा। बोला कैसे मौलाना है, आपका तकरीर कीजिएगा, आपको ड्राम का पते नहीं है? हमने कहा अबे 13 बरस अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, किसी किताब में बाबुल ड्राम नहीं आया, हम तुमको समझाए तो क्या समझाए? सीधे सीधी बता के ड्राम में है क्या? ड्राम में है क्या बता? बोला मौलाना दूध का शरबत, कलेजा ठोक कर। हमने कहा बे 12 ड्राम? बोला हाँ। बोला इतना बड़ा कलकत्ता में दयालु कौन है बे? जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है, ये 12 ड्राम दूध का शरबत। तवज्जो रहे, कहा मौलाना कसम खुदा की दूध का शरबत। बोला हटा कपड़ा, देखा शरबत? कपड़ा हटाया और शरबत के ड्राम में जग डाल के जब उठा के नीचे किया, एकदम पागल हो गए। गाड़ी से हाथ बढ़ाकर एक नौजवान का कॉलर पकड़ के, जब मारूंगा उजाले में अंधेरा छा जाएगा। पागल समझा हमको क्या? बोला क्या हुआ? बोला 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। बोला चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोले बोल तू पागल है कि हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है बे? बोला मौलाना इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप कुछ नहीं जान रहे। मैं क्या मतलब? बोला ये आयरे खैरे के नाम पर नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। बोल दो बोल दो बोल दो, जरा बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोलो ना। करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या मतलब? क्या यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। हमने हाथ चूम लिया, का कसम खुदा की भारत का मुसलमान, अगर तू रंग जमा ले तो 50 करोड़ है भारत में, अगर तू नमाज पढ़ने लग तो भारत के दीवारों पर किसी और का झंडा नहीं होगा, मेरे गरीब नवाज की का झंडा होगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर। दुआ कीजिए आप लोग, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। अब जरा सा आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे, आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, समझे? 9, 6, 13 मिनट बाकी है,
9:15 मिनट बाकी है। मैं आखिरी एकदम तकरीर कर रहा हूँ, आखिरी चैप्टर आज तक पहुंचा रहा हूँ। बस बोलते रहिएगा मेरे साथ। और यहीं से जलसा मालूम हो कि 3 बजे तक शानदार ढंग से चल रहा है। हुसैन जिंदा, 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 हुसैन जिंदा। एक एक हाथ उठना चाहिए। हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। पैदा हुए, माँ ने कहा हुसैन जिंदा, बाप ने देखा कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने देखा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, रबिया ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, अब्दुल रहमान ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अब्दुल जर ने कहा हुसैन जिंदा, हर बच्चे ने कहा हुसैन जिंदा, हर जवान ने कहा हुसैन जिंदा, हर बूढ़े ने कहा हुसैन जिंदा, खानदान ने कहा हुसैन जिंदा, गैर खानदान ने कहा हुसैन जिंदा। मदीना में चले, मदीना की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब बिलाली ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्नत ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। आगे बढ़े, जन्नतुल बकी ने कहा हुसैन जिंदा, और आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सफर ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, संग्रेजों ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थर ने कहा हुसैन जिंदा, कंकर ने कहा हुसैन जिंदा। आगे बढ़े, मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफे काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, सूए करबला चले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, जानवरों ने कहा हुसैन जिंदा, आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, आवान ने कहा हुसैन जिंदा, अंसार ने कहा हुसैन जिंदा। मैं जान दे दूंगा जब तक आप लोग नहीं उठिएगा। हुसैन जिंदा। फिर अज़दक ने कहा हुसैन जिंदा, कोसारों ने कहा हुसैन जिंदा। 5 मुहर्रम को यजीदी सिपाहियों ने घेरा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, जियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, अमर ने कहा हुसैन जिंदा, तेगों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़ों ने कहा हुसैन जिंदा, खंजरों ने कहा हुसैन जिंदा, डंडों ने कहा हुसैन जिंदा, वक्त ने कहा हुसैन जिंदा, सात ने कहा हुसैन जिंदा, जोहर ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, औनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, औनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, चोट ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, कयामत ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा। सुनो, जब तक गला कटा नहीं था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न उर्से पाक, जश्न उर्से पाक, नारे तकबीर, नारे मोहब्बत के साथ कहे या हुसैन। सब लोग या हुसैन, पीछे वाले भी या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, बैठ बहुत जाइए, अच्छे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्यार से बोलते रहिए सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा हुसैन। बोल दीजिए, बोल दीजिए। ऐसा कभी मत कहना कि हुसैन प्यासा, ये कहना कि हुसैन ने पानी नहीं पिया, ये कहना कि हुसैन ने पानी नहीं पिया। चलो इसी हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान में
फैजाबाद जिले में एक गांव है रुदौली, वहाँ एक बुजुर्ग है हजरत अब्दुल्ला शहीद। इंतकाल से पहले नौजवानों ने पकड़ लिया, उनका मुंह ये सामने का होठ सफेद हो गया। कहा हजरत ये कोई बीमारी है क्या? बोला बीमारी नहीं है, खुदा की रहमत है। बोला ये तो बीमारी लगती है। बोला तू बीमारी बोल मगर ये खुदा की रहमत है। बोला कैसे? बोला आज से 25 साल पहले मैदान जंग में मैं इस्लाम का सिपाही बनकर जंग कर रहा था, मेरी जबान सूख गई प्यास से, तो मैंने दिल ही दिल में कहा अल्लाह तेरे रसूल ने कहा है कि जो खुदा के नाम पर जिहाद करता है परवरदिगार आलम उसे जामे रहमत अता करता है। मौला तेरा जामे रहमत कहाँ है? तेरा जामे रहमत कहाँ है? कहाँ है? अभी मैंने इतना ही कहा था कि नजरों के सामने बड़ी खूबसूरत एक औरत नजर आई। उसने मुस्कुराकर कहा मैं जन्नत की हूर हूँ, तेरे लिए जामे रहमत लेकर आई हूँ। प्यास लगी है? कहा पिलाओ, लाओ पी जाऊं। तो ऐ लोगों, उसने कहा कि राहे खुदा में जिहाद करने वाला अपने हाथ से पानी नहीं पीता, जन्नत के हूर अपने हाथ से पिलाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का पिला दे। उसने मेरे मुंह में गिलास हटाया और हटा लिया। कहा ये मुजाहिद, ये रहमत का जाम नहीं, ये कौसर का जाम है। ये सर रखकर मयसर नहीं आता, खुदा के नाम पे सर कटाओ तब ये मयसर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों इतना क्या करूं रुपोश, लेकिन अचानक न जाने कब और कैसे मेरी जबान मेरे होठ पे आ गई, तो मेरी प्यास खत्म हो गई। मैं जानता हूं आप कुछ नहीं बोलिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक फिर होठ में मेरी जबान आ गई, मेरी भूख खत्म हो गई। उसके बाद रो कर कहते हैं कसम खुदा की कहता हूँ नौजवानों 25 साल हो गए, आज तक न मैं पानी का एक कतरा पिया हूँ न दाने का एक हिस्सा खाया। अल्लाह 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 अल्लाह। चाट लेता हूँ भूख और प्यास खात। अब फैसला करो जगमाल वालों कि कौसर का एक कतरा अचानक अगर होठ पे लग जाए तो 25 बरस तक न प्यास लगे न भूख। करबला में मेरा हुसैन कौसर पी कर नहीं गया था, मालिक कौसर की जबान चूस कर गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम बिहारी, फैजान सरकार सुरकाही, फैजान दादा दीवान शाह अलैहि रहमा। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम है, हुसैन से मोहब्बत करनी है तो मस्जिदों नमाज पढ़ो। मालूम है भारत कब आजाद हुआ था? कब? और इसके आगे भी कुछ मालूम है? मुसलमान है तो मालूम होना चाहिए। 15 अगस्त 1947, 27 रमजान दिन जुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी याद रखना जी। 27 रमजान दिन जुमा। भारत जब आजाद हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी को घेरा। का बधाई हो फादर ऑफ नेशन गांधी जी, बधाई हो कि चंद वर्षों में आपने इतने बड़े विशाल भारत को फतह कर लिया। तो गांधी जी ने डांट कर कहा था चुप, मुझे देर हो गई भारत फतह करने में। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में फतह करके दिखा देते। अल्लाह 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 अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबा बाबा। क्यों कहा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? यकीन की बुनियाद पर कि हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। तो हुसैन पाक का फैजान लेना है तो नमाजें पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो। मैं तो ये भी जानता हूँ कि पूरी दुनिया में मुस्लिम हुकूमत होगी, तारीख भी जानता हूँ कब होगी। मालूम है आपको? बोलिए तो बता दूं, चुपके चाप बता दें। सुबह ऐसा लग रहा है जैसे डिमांड वाली बारात की बाराती है अपनी। लड़का को ससुराल से अंगूठी नहीं मिली तो मुंह फुला लिया, तो पूरा बाराती मुंह फुलाए हुए। अबे उसकी अंगूठी का साइज अलग है, तेरी अंगूठी का साइज अलग है, तू काहे मुंह फुलाए हुआ? वो भीख मांग रहा है, तू तो राजा है। वो खैरात मांग रहा है, बुलेट तेल भराने का पैसा नहीं है।
तू तो राजा है, अपनी गाड़ी पे बैठ के गया, तू क्या उसके साथ मुंह फुलाया? टन से बोलो एकदम, बता दे इस्लामी हुकूमत कब कायम होगी, बता दे। हजरत इमाम आजम से सवाल हुआ कि हुजूर क्या दुनिया में फिर इस्लामी हुकूमत होगी? कहाँ? सारी दुनिया में। का कब? का वक्त तो जानता हूँ, का बता दीजिए ना, बता दीजिए। रुस्तम साहब जी नवाजिश, इमाम आज़म नवाजिश। फरमाते हैं कि जिस दिन देखो कि दुनिया की सारी मस्जिद में फजर की नमाज में जुमा की तरह मुसलमान आने लगा, उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हो जाएगा। आगाज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दीवान शाह बाबा क्यों कर रहे हो? क्यों? एक वली ने पहचान बता दी, एक वली ने पहचान बता दी, तो दीवान शाह कहने लगे। साहबे मजार होना इतना आसान नहीं है। अबे हमारे अकीदे का टावर है वो, हमारे अकीदे का टावर है वो, समझे? लोग बहकाएंगे आपको, खसकाएंगे आपको। कहा हुसैन हुसैन कर रहे, हुसैन आएंगे, हुसैन तक तेरी बात जाएगी, बकलोल बनाएंगे आपको। ऐसे लोगों से होशियार रहिए, दीन बचाइए, अकीदा बचाइए, मसलक आला हजरत का नारा लगाइए। और चूंकि मैं बहुत हसास मौलवी हूँ, इसलिए एक बात ये भी सुन लीजिए कि आज हुस्न इत्तफाक से आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का उर्स भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का उर्स भी है। इसलिए एक बात साफ तौर पे सुन लीजिए कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उस जलीलुल कद्र आलिम दीन का नाम था जिसने कभी भी बदअकीदों से कोई समझौता नहीं किया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हिंदुस्तान के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी ने भेजा। उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खटिया पे सोए थे, समझते हैं ना खटिया? हम जानबूझ के चारपाई नहीं बोले, खटिया पे सोए थे। तो लोगों ने जाकर कहा हुजूर भारत का राष्ट्रपति आया है। बोला उससे क्या हो गया? आया तो कि वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। लेटे लेटे हुजूर मुफ्ती आजम ने पांव समेट लिया। खटिया का जो ओरचन होता है उदवाइन, उतनी ही जगह छोड़ा, बोला कि उसको बोलो यहाँ बैठने के लिए। यानी बरेली वाले ने बता दिया कि तुम दुनिया के जितनी बुलंद कुर्सी पर रहो, मगर जहां वली का तलवा होता है वहीं से तेरे मुकद्दर की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए चकमाल सुभान वालों, अल्लाह। तब मैं करेक्ट वक्त पर मैंने मैं एकदम वक्त का पाबंद आदमी हूँ। अभी भी 2 मिनट बाकी है। 56 पे मैंने तकरीर शुरू किया था, अभी 54 हो रहा है, 54 हो रहा है। इसलिए मसलक आला हजरत के दीवानों, मैं 4 मिसरे पढ़कर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। नवाजिश, नवाजिश। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। तवज्जो दीजिए। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। हाय 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 हाय, समझिए समझिए हम क्या कह रहे हाय। हैं। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का हाय 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 हाय। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम का मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। हाय 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 हाय। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। बस आखिरी 4 मिसरे सुन लीजिए और मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मगर जरा सा ठीक ठाक सुनिएगा मुख्तार भाई, आपको ये शेर सुना रहा हूँ। बेचैनी बेकरारी का एहसास लिखा है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। उर्दू समझ में नहीं आती तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए ना। सुभान अल्लाह। बेचैनी बेकरारी का एहसास लिखा है, पानी तेरी जबी पे जो प्यास लिखा है। किसकी मजाल प्यासा कहे आले नबी को, दरिया के हरे कतरे पे अब्बास लिखा है। बाबा बाबा बाबा, नारे तकबीर। किसकी मजाल प्यासा कहे आले नबी को,
दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास लिखा है। दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास लिखा है। दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास लिखा है। दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास लिखा है। अब चलते चलते ये 4 मिसरे भी सुन लीजिए ताकि 56 हो जाए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए ना। दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा बाल बच्चा कहेगा सुभान तो अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी जिंदा, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।